अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी कामयाब टिप देने जा रही हूँ जिसके बारे में बफ़ज़्ल रब्बी मैं गारंटी के साथ आपको बता रही हूँ कि आप उस मर्ज़ के हवाले से जिसके हवाले से मैं टिप देने जा रही हूँ उसको शिफा याब करने में कामयाब हो जाएंगे। ख़वातीन का एक मख़सूस मर्ज़ है जिसे डिस्मेनोरिया कहते हैं। डिस्क के मायने दिक्कत के होते हैं और मनोरिया जो है वो मेंस्ट्रुएशन को कहते हैं, यानी हैज़ का दिक्कत के साथ आना, तकलीफ़ के साथ आना डिस्मेनोरिया कहलाता है। हमारी यूट्रस जो है, पीरियड्स जब हमारे शुरू होते हैं उस वक्त से लेकर जब हमारे पीरियड्स बंद होते हैं यानी मेनोपॉज़ का ज़माना आता है, मुसलसल कॉन्ट्रैक्शन की हालत में होती है। लेकिन जब हैज़ का ज़माना आता है तो ये कॉन्ट्रैक्शन जो है ज़्यादा हो जाती है और ये कॉन्ट्रैक्शन जो है क्रैम्प्स की तरफ जाती है, तकलीफ़ की तरफ चली जाती है। वजह इसकी ये बनती है कि जब हमारी यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करती है तो इर्द गिर्द की ब्लड वेजल्स के ऊपर प्रेशर डालती है। उस प्रेशर की वजह से ब्लड सप्लाई जो है यूट्रस के टिश्यूज़ और मसल को प्रॉपर नहीं हो पाती है और ऑक्सीजन जो है आगे नहीं टिश्यूज़ को मिलती, तो टिश्यूज़ जो है क्रैम्प की हालत में चले जाते हैं। डिस्मेनोरिया दो तरह का होता है, प्राइमरी होता है और सेकेंडरी होता है। प्राइमरी डिस्मेनोरिया वो होता है जिसमें कोई डेफिनेट कॉज नहीं होता, माँ सिवाय इसके कि हमारी यूट्रस जो एक केमिकल रिलीज़ करती है प्रोस्टाग्लैंडिन, वो एक्सेसिव मिकदार में रिलीज़ होता है और उस केमिकल का काम ये है कि हमारी यूट्रस के मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना और रिलैक्स करना। जब ये केमिकल एक्सेसिव मिकदार में खारिज होता है तो नतीजे के तौर पर हमारी यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ती हैं और पेन जो है वो शुरू होती है और डिस्मेनोरिया का मर्ज़ हमारे सामने आता है। दूसरी जो इसकी टाइप है जिसको सेकेंडरी डिस्मेनोरिया कहते हैं, उसमें लाजमी तौर पर कोई ना कोई डिजीज़ इन्वॉल्व होता है जिसकी वजह से हैज़ जो है दिक्कत के साथ आते हैं। जिन लोगों को दिक्कत के साथ हैज़ आते हैं वो और उनके इर्द गिर्द वाले लोग या उनके घर वाले जानते हैं कि पेशेंट जो है इंतहाई तकलीफ़ की हालत में आ जाती है, सीवियर किस्म के क्रैम्प्स पड़ते हैं, स्पैज़म की कंडीशन आती है, कॉलिक की कंडीशन आती है, मेंस्ट्रुअल कॉलिक की कंडीशन आती है, यहाँ तक कि तकलीफ़ की शिद्दत से मरीज़ा जो है निढाल हो जाती है और बेहोश हो जाती है। आज इस वीडियो में मैं इसी कंडीशन के ऊपर आपको अपनी 3 होम्योपैथिक मेडिसिन बताने जा रही हूँ कि आपको डिस्मेनोरिया की कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं मिल रही जिसके ऊपर आप कंफर्म हो कि आपने पेशेंट को क्या दवा इस्तेमाल करनी है। आप केस नहीं समझ पा रहे, दवा की सिलेक्शन नहीं कर पा रहे हैं, आप बिगनर हैं और आप काम भी करना चाहते हैं लेकिन आपके पास गाइडलाइन नहीं है, तो आज मैं आपको 3 वो टॉप मेडिसिन बताने जा रही हूँ। आप आंखें बंद कर कर डिस्मेनोरिया के केसेस में इन अद्वियात को इस्तेमाल कीजिए और बफजले रब्बी 100% रिज़ल्ट लीजिए। माँ सिवाय इसके कि परवरदिगार ने शिफा आपके हाथ से रोक दी हो, ऐसा कोई डिस्मेनोरिया का केस नहीं है जो इन 3 अद्वियात से हल ना हुआ हो। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि आप इन तीनों में से किसी एक को भी आजमा लीजिए, तीनों ही बिल्कुल ऐसे काम करेंगी जैसे गोली जो है अपने टारगेट पे जाके लगती है। पहले नंबर पर जो हमारी दवाई है वो वाइबर्नम है। वाइबर्नम हमारी डिस्मेनोरिया की टॉप की सबसे बड़ी दवा है और इसमें पेशेंट की हालत बिल्कुल वही होती है जो भी मैंने कुछ देर पहले बयान की कि मरीज़ा जो है बेहोश हो जाती है, बेहोशी के करीब पहुंच जाती है, सारे घर वालों को पता चल जाता है कि बच्ची जो है वो साइकिल के साथ है। वहाँ आपने क्या करना है कि इस दवा के मदर टिंचर को आपने 15-15 मिनट के बाद रिपीट करवाना है। 1 घंटे के अंदर अंदर पेशेंट की जो पेन है वो काबू में आ जाएगी। जैसे जैसे दर्द काबू में आती है वैसे वैसे दवा का दौरानिया बढ़ाते चले जाइए। दूसरे नंबर के ऊपर हमारी जो दवा इस्तेमाल होती है, आप अगर वाइबर्नम को नहीं भी इस्तेमाल करवाना चाहते और आप सिर्फ उसी एक दवा को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो हमारी दवा मैकफॉस है। यहाँ पे मैकफॉस जो है ये हाई पोटेंसी में इस्तेमाल होगी। लो पोटेंसी में आपने 6x में, 12x में, 30x में इस दवा को 30 में नहीं इस्तेमाल करवाना है। आपने इस दवा को हाई पोटेंसी में इस्तेमाल करवाना है 10 mg की एक डोज ऐसी मरीज़ों के लिए जिनके दर्द
बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे अभी मैंने बयान किए हैं। तो एक डोज जो है 10 एम की उनके दर्द को काबू कर लेगी। तीसरी जो दवा हमारी टॉप की है और डिस्मेनोरिया में इस्तेमाल होती है वो जेंथोक्सिलम है। ये दवा भी बिल्कुल वाइबर्नम की तरह काम करती है और इस दवा को भी आपने मदर टिंचर में इस्तेमाल करना है। जिस तरह वाइबर्नम को इस्तेमाल करना है इसी तरह आपने इस दवा को इस्तेमाल करना है। आप चाहें तो इन तीनों अद्वियात को ऑल्टरनेट कर लें, आप चाहें तो इन अद्वियात को सिंगल रेमेडी के तौर पर इस्तेमाल कर लें, वो आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन याद रखिए कि जब आपने मैकफॉस अल्टरनेट करवानी है तो 10 एम में आपने सिर्फ एक ही खुराक देनी है 24 घंटे में। 24 घंटे के बाद अगर आपको लगे कि अभी सिम्टम, अव्वल तो ऐसा नहीं होगा अल्लाह के हुक्म से, सिम्टम जो है काबू में आ जाएंगे, लेकिन फिर भी अगर आपको लगे कि 24 घंटे के बाद अभी सिम्टम वैसी स्वेरिटी के साथ है तो फिर 10 एम की एक डोज रिपीट करवाइए। अदरवाइज वाइबर्नम जो है अकेली इन तमाम इलामात को जो डिस्मेनोरिया में हमारे सामने आती हैं कवर कर जाती है। अब ये मैंने आपको 3 टॉप की मेडिसिन बताई हैं। आप मटीरिया मेडिका खोलें, बेशुमार मेडिसिन है जो डिस्मेनोरिया में इस्तेमाल होती है। अब इन 3 में से अगर मुझे सिलेक्ट करने का, मैं अपनी ज़ाती बात कर रही हूँ, मुझे सिलेक्ट करने का मौका दिया जाए कि भैया आपने इन 3 में से एक दवाई इस्तेमाल करनी है तो मैं वाइबर्नम को इस्तेमाल करूँगी। इसके हवाले से मैं आपको बता दूं कि मैं अपने मरीज़ों को ये कहती हूँ और ख़वातीन इस बात को बड़ी अच्छी तरह जानती हैं कि हैज़ के दिन जब आते हैं तो उससे 2-3 दिन पहले इंडिकेशंस हमें मिलना शुरू हो जाती हैं कि पीरियड्स शुरू होने लगे। लिहाजा जब इंडिकेशन मिलती हैं तो पेशेंट को चाहिए कि डॉक्टर से जाकर 2 दिन की दवाई ले लें। 2 दिन वो दवाई खाए और 2 दिन वो दवाई खाए जब उसका हैज़ जारी होना है। ये 4 दिन की दवाई जो है ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन, अगर ये 3 साइकिल में 5 दिन इस तरह रिपीट कर लें तो अब यकीन जानिए डिस्मेनोरिया का मर्ज़ ख़त्म हो जाएगा। शिफा मिन जानिब अल्लाह, जज़ाकल्लाह।